अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है तो क्या हम तैयार हैं उसको फेस करने के लिए? क्या हमें पता है कि एटमी हमले की सूरत में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम वाकई में जानते हैं कि हम सरवाइव कैसे कर सकते हैं? जस्ट इमेजिन, अचानक हर चीज का नक्शा बदल जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है, एटम बॉम्ब गिर चुका है, हर चीज जलकर राख हो रही है और आसमान पर अंधेरा ही अंधेरा छा गया है और आप जिंदा बच गए हैं। लेकिन अब आपको करना क्या होगा? और अगर अब आपने एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई तो चंद घंटों में आपकी मौत भी हो सकती है। अगर आपको इस एटॉमिक हमले में अपनी और अपनी फैमिली की जान बचानी है, वाकई में सरवाइव करना है, तो आपको कौन सी दवाइयाँ लेनी होंगी, कौन सी पिल्स खानी होंगी और वो पिल्स कहाँ से मिलेंगी? एटॉमिक हमले से खुद को बचाने के लिए आपको कैसे छुपना होगा, कहाँ छुपना होगा, कितनी देर के लिए छुपना होगा और उस दौरान आपको सरवाइव करने के लिए कैसी खुराक का इस्तेमाल करना होगा जो खराब नहीं होगी और आपकी कुव्वते मुदाफियत को भी बढ़ाएगी। एटॉमिक बॉम्ब फटने के बाद कितनी देर तक बाहर निकलना बहुत ज्यादा खतरनाक है। एटॉमिक बॉम्ब फटने के बाद कितने दिनों बाद या कितने घंटों बाद, कितने हफ्तों बाद आप बाहर निकल सकते हैं, ये भी आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। आपको इस हमले से महफूज रहने के लिए एक इमरजेंसी बॉक्स तैयार करना होगा। उस इमरजेंसी बॉक्स में आपको क्या क्या चीजें रखनी होंगी जो आपकी जिंदगी बचाने की वजह बन सकती हैं, ये भी आपको आज की ही वीडियो में पता चलेगा। अगर आप वाकई में इस हमले में सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों के लिए खुद को और अपनी फैमिली को अभी से तैयार करना होगा। वो चीजें क्या हैं, ये सब आप आज की ही वीडियो में देखने वाले हैं। ऐसे लोग जो हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब के अटैक में सरवाइव कर गए थे, उन्होंने क्या ऐसा किया था कि वो इतने बड़े एटॉमिक एक्सप्लोजन में बच पाए थे, सरवाइव कर पाए थे, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल रानी ईमान फातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की रिसर्च, इंफॉर्मेटिव, करंट इश्यूज, मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग वीडियोस भी देखने को मिलती है। ये सारी सूरत हाल हमें अगस्त 1945 की याद दिलाती है, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, इस जंग में 1.5 लाख से 2 लाख के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वार के सर्वाइवर्स को कई सारी चीजों का सामना करना पड़ा, जैसे कि ल्यूकेमिया, वॉमिटिंग और कई सारे लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज। हिबाकुशा यानी जो लोग हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स थे, उनमें से 70,000 से 1 लाख लोग तो ऐसे थे जो एटॉमिक बॉम्ब गिरने के फौरन बाद हलाक नहीं हुए थे, लेकिन कुछ दिन या फिर हफ्तों में मर गए थे। आखिरकार ये सर्वाइवर्स एटॉमिक बॉम्ब गिरने पर तो बच गए, लेकिन उसके बाद क्यों अपनी जान से हाथ धो बैठे? सबसे पहले तो जो बॉम्ब गिराया गया था, उस बॉम्ब ने गैमा रेडिएशन और न्यूट्रॉन्स रिलीज किए थे, जो कि वजह बने थे ARS यानी कि एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम के। इसे रेडिएशन सिकनेस भी कहते हैं, यानी एक ऐसा सिंड्रोम जो कि शॉर्ट पीरियड में रेडिएशन की हाई डोज से एक्सपोज की वजह से होता है। सर्वाइवर्स में नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग और वीकनेस देखने को मिली। रेडिएशन की वजह से बहुत से लोगों की बॉडी के कई पार्ट जल गए थे, हॉस्पिटल्स तबाह हो गए थे, जिसकी वजह से इनफ डॉक्टर्स और सप्लायर्स नहीं थे। खास तौर पर लोगों के पास पानी, खाना और शेल्टर नहीं था। और सबसे अहम चीज ये थी कि लोगों को रेडिएशन सिकनेस या फिर एटॉमिक बॉम्ब के डिसएडवांटेजेस या फिर उसके इफेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। एक्चुअल में वो जानते नहीं थे कि एटॉमिक हमले की सूरत में क्या किया जाए। अगर एक शहर में न्यूक्लियर बॉम्ब फटे तो जो लोग और जो बिल्डिंग उसके आसपास है वेपराइज हो जाएंगे। जब हिरोशिमा नागासाकी 1 किलोमीटर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, सेंटर ऑफ द सिटी में डाला उन्होंने, तो मेन सिटी तो गया। इमेजिन, अगर अभी हमें ऐसी सूरत हाल या फिर एटमी हमले का सामना करना पड़ता है तो क्या हम तैयार हैं उसको फेस करने के लिए? क्या हमें पता है कि एटमी हमले की सूरत में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम वाकई में जानते हैं कि हम सरवाइव कैसे कर सकते हैं? जस्ट इमेजिन, अचानक हर चीज का नक्शा बदल जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है, एटम बॉम्ब गिर चुका है, हर चीज जलकर राख हो रही है और आसमान पर अंधेरा ही अंधेरा छा गया है और आप जिंदा बच गए हैं। लेकिन अब आपको करना क्या होगा? और अगर अब आपने एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई तो चंद घंटों में आपकी मौत भी हो सकती है। यहाँ पे मैं एक रियलिटी चेक दे दूं कि मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बल्कि हकीकत से आगाह कर रही हूँ। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े और मैं आपको बताऊं कि एटॉमिक हमले की सूरत हाल में आपको करना क्या है। वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब अगर जंग हो जाती है तो फिर कौन
सी एहतियाती तदबीर आपको अपनानी है, कौन सी पिल्स खानी है जो आपकी जिंदगी बचा सकती है, और कौन से ऐसे तरीके हैं जो आपकी जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब जैसे ही आप एटॉमिक हमले को फेस करेंगे, अगर आप किसी सेफ प्लेस में नहीं है और बाहर हैं, तो रेडिएशन आपके जिस्म में दाखिल होना शुरू हो जाएगी, जो आपकी जिल्द के जलने का सबब बनेगी, जिसकी वजह से आपको कई डेंजरस असरात का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि चक्कर आने लगेंगे, आंखों में जलन शुरू हो जाएगी, आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदरूनी हिस्से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। अब आइए पहले जान लेते हैं कि अगर एटॉमिक बॉम्ब फट जाता है तो उससे जो रेडिएशन निकलने वाली है, वो रेडिएशन हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, कितने दिनों तक रह सकती है। अगर एटम बॉम्ब फट जाता है, जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी में देखने को मिला, तो उसके बाद निकलने वाली रेडिएशन मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। कुछ रेडिएशन का असर कम वक्त में खत्म हो जाता है और कुछ रेडिएशन ऐसी होती हैं एक लंबे अरसे तक उनका असर खत्म नहीं होता है। नंबर 1, इनिशियल रेडिएशंस। ये रेडिएशंस एटम बम फटने के पहले मिनट में रिलीज होती हैं और ये रेडिएशन सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, और ये रेडिएशन सिर्फ बॉम्ब के करीब मौजूद लोगों को ही मुतासिर करती हैं। नंबर 2, रेजिडुअल रेडिएशन। जब बॉम्ब जमीन के करीब या जमीन पर फटता है तो मिट्टी, राख और रेडियो एक्टिव मटीरियल ऊपर आ जाता है और फॉल आउट की सूरत में जमीन पर गिरता है। फॉल आउट की ये जो रेडिएशंस होती हैं हफ्तों, महीनों, हत्ता के सालों तक रहती हैं। एटम बम फटने के पहले घंटे के बाद रेडिएशंस ऑलमोस्ट 10% कम हो जाती हैं। 7 घंटे बाद लगभग 1% रेडिएशंस रह जाती हैं और 2 दिन के बाद तकरीबन 0.1 रेडिएशंस रह जाती हैं। एटम बम फटने के 7 दिन बाद अपनी सेफ प्लेस से बाहर निकलने की जो हिदायत है वो महफूज समझी जाती है, लेकिन कितने घंटों बाद रेडिएशंस का कितना असर रहेगा ये असल में डिपेंड करता है एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर। बॉम्ब का साइज कितना है, बॉम्ब किस हाइट पर ब्लास्ट हुआ है, मौसम कैसा था और एरिया की जियोलॉजी, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। स्टिल सवाल वही है कि बम धमाके की सूरत में क्या किया जाए। अगर आपको मीलों दूर कोई रोशनी या फ्लैश नजर आए तो अभी भी धमाके के टकराने में 20 से 30 सेकंड्स बाकी हैं। आपको करना यह है कि फौरन किसी तय खाने, बंद जगह या फिर बंकर में चले जाएं। खिड़कियां और दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर लें। हमारा गोल यह है कि एटॉमिक रेडिएशंस हम तक ना पहुंचे, इसलिए प्लास्टिक शीट्स, टेप या फिर कोई मोटा कपड़ा, दरारें या फिर कोई ऐसी जगह जहां से आपको लगता है कि शुआएं अंदर आ सकती हैं, उसको बंद कर लें। आप जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं पिएं। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस को सुनने और करंट सिचुएशन से आगाह रहने के लिए आप रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। एटम बॉम्ब फटने के पहले 24 से 72 घंटे के लिए तो इंडोर रहने की लाजमी कोशिश करें। एटॉमिक बॉम्ब की वजह से जो फ्लैश आपको देखने को मिलती है उसको हरगिज ना देखें, क्योंकि वो आपको फौरन ब्लाइंड कर सकती है। बाहर के कपड़े उतारकर अलग रखें, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव डस्ट मौजूद हो सकती है। शावर लें, साबुन और पानी से हाथ मुंह धो लें। अपने मुंह, हाथों और नाक को बार बार छूने से गुरेज करें। इस हमले की सूरत में आपको अपनी इमरजेंसी किट अभी से तैयार करनी चाहिए, जिसमें आपके पास होना चाहिए पीने का पानी कम से कम 3 दिन के लिए, सूखी और सील्ड खुराक जैसा कि बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स और कैन्स वगैरह, एक बैटरी वाला रेडियो जो वक्त के साथ साथ मौजूदा हालात की इतला देगा, शनाख्ती कार्ड और पावर बैंक। आपके पास इस इमरजेंसी बॉक्स में टॉर्च और बैटरीज, मास्क और ग्लव्स वगैरह मौजूद होने चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स, प्लास्टिक शीट्स और टेप्स वगैरह, ताकि कमरे को आप मुकम्मल तौर पर सील कर सकें। इसी बॉक्स में आपके पास पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स भी होनी चाहिए जो आपको रेडिएशन से बचने में हेल्प करेंगी। विटामिन ए, सी, ई बहुत हेल्प करते हैं रेडिएशन के असरात को कम करने के लिए। इसके अलावा सेलेनियम और जिंक भी जिस्म के मुदाफती निजाम को बेहतर करते हैं। देखें, फिजाई हमले की सूरत में सायरन बजाए जाते हैं और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि हमले से पहले सायरन बजाएं और लोगों को इत्ला दें। जैसे ही सायरन की आवाज सुने, जमीन पर लेट जाएं। 10 मिनट के अंदर अंदर कोई ना कोई शेल्टर तलाश करें। बंकर या फिर सेफ रूम में चले जाएं। बच्चों और बड़ों को तरबियत दें कि इमरजेंसी हमले में क्या करना है। मोबाइल में हुकूमत की इमरजेंसी ऐप या फिर रेडियो ऐप डाउनलोड कर लें। मोहल्ले में वार्निंग सिस्टम बनाएं और सोशल मीडिया पर हरगिज अपनी लोकेशन शेयर ना करें। खुद को नफ्सियाती तौर पर लाजमी तैयार रखें। न्यूज मीडिया हमें आग बबूला कर रहा है, हमें तैश दिला रहा है। जंग को यकीनी बनाने में दोनों ममालिक का मीडिया बड़ा किरदार अदा कर रहा है, लेकिन हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि क्या जंग करना वाकई में हल है। जंग से किसी एक को नहीं बल्कि दोनों ममालिक को नुकसानात का सामना करना होगा। वार में किसी की भी भलाई नहीं है। जितना मीडिया हमें आज तैश दिला रहा है ना कि अगर वो हमारे 5 बंदे मारेंगे तो हम उनके 10 बंदे मारेंगे, ये बातें सिर्फ कहने सुनने को अच्छी लगती हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। हमें ऐसे लोगों का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करना होगा जो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं और दोनों ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ उकसा रहे हैं।
अगर आपको भी लगता है कि जंग करना इस सारे मसले का हल नहीं है, बाहिमी मुशावरत और मुआहिदों से ये मसाइल हल किए जा सकते हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आपका ओपिनियन क्या है वो भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।